तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, नितिन नवीन बनाए गए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। ये बड़ा फैसला बीजेपी की ओर से लिया गया। बिहार सरकार में फिलहाल मंत्री हैं नितिन नवीन। लंबे समय से चर्चा का विषय रहा कि आखिर कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की नियुक्ति की गई है और आगे कार्यकारिणी के बाद में जाहिर है कि आगे भी पूर्ण जो अध्यक्ष होंगे वो नितिन नवीन ही होंगे। प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं, बिहार से रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार के जितने भी नेता हैं वो यहां सीधे तौर पर नितिन नवीन को बधाई दे रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले आप दिलीप जायसवाल को सुन रहे थे, बिहार बीजेपी अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये बिहार के लिए बेहद गौरवान्वित करने वाला विषय है कि बिहार के एक जमीनी स्तर से उठे हुए कार्यकर्ता के तौर पर शुरुआत करने वाले नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। ये दिखाता है कि अगर पार्टी में मजबूती के साथ में आप काम करते हैं, आपकी पकड़ जमीनी स्तर पर मजबूत रहती है, तो पार्टी आपको मौका देती है। और वही तस्वीर यहां पर देखी गई है जो बार बार हमेशा से बीजेपी की ओर से ये बड़े फैसले लिए जाते रहे हैं। और फिलहाल राजनाथ सिंह की तरफ से पोस्ट किया गया है और पोस्ट करके उन्होंने नितिन नवीन को बधाई दी है। ये साफ तौर पर पोस्ट आप देख भी सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि बिहार की धरती से आने वाले युवा और ऊर्जावान नेता नितिन नवीन को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई। वो एक कर्मठ कार्यकर्ता और कल्पना क्षमता के धनी व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरक नेतृत्व में भाजपा को सफलता की नई बुलंदियों तक ले जाने में अवश्य सफल होंगे। उनके कार्यकाल की सफलता के लिए उन्हें बहुत शुभकामनाएं। तो राजनाथ सिंह की ओर से पोस्ट करके नितिन नवीन को बधाई दी गई है। उन्होंने साफ लिखा है कि नितिन नवीन एक कर्मठ कार्यकर्ता और कल्पना क्षमता के धनी व्यक्ति हैं। देखिए, कार्यकर्ता की बात लगातार हो रही थी क्योंकि इस तरीके के फैसलों से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, करोड़ों कार्यकर्ता हैं, उनको ये कहीं ना कहीं बल मिलता है, ये संबल मिलता है कि अगर पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर लंबे समय तक ईमानदारी के साथ आप काम करते हैं तो उसका फल आपको मिलता है। आपको नेतृत्व करने तक की जिम्मेदारी यहां पर मिलती है। और ये कई उदाहरण हैं, इससे पहले, आज ही नहीं, पहले भी बीजेपी की ओर से कई ऐसे बड़े फैसले अपने संगठनात्मक तौर पर यहां लिए गए जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। चाहे वो रेखा गुप्ता का नाम हो, रेखा गुप्ता का नाम भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए रेस में था, लेकिन इतने विश्वास के साथ लोगों ने नहीं सोचा था कि उनको ये जिम्मेदारी मिल सकती है। राजस्थान में एक बड़ा परिवर्तन आपने देखा कि भजन लाल शर्मा को कैसे जिम्मेदारी सौंपी गई। उसके बाद आपने मध्य प्रदेश में देखा मोहन यादव का नाम कहीं चर्चा में नहीं, उसके बाद मोहन यादव के नाम पर मुख्यमंत्री के तौर पर मोहर लगती है। शिवराज सिंह चौहान का नाम रेस में आता है कि बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति यहां हो सकती है। इस तरीके की चर्चाएं लगातार की जाने लगी। हरियाणा में बड़ा फेरबदल हुआ तो मनोहर लाल का नाम सामने आया कि हो सकता है अब उनको बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाए। लेकिन दोनों ही ये बड़े दिग्गज केंद्र की राजनीति में आए। चर्चाएं बड़े बड़े नामों की थी, लेकिन आखिरकार जो फैसला लिया जाता है वो नितिन नवीन के नाम पर लिया जाता है। 5 बार बांकीपुर सीट से विधायक हैं और बिहार सरकार में फिलहाल मंत्री हैं। जमीनी स्तर पर संगठनात्मक तौर पर लगातार मजबूती के साथ काम करते रहे हैं, मुखरता के साथ। आपने इनको कई टीवी डिबेट्स में देखा होगा, हमेशा हर मुद्दों पर मुखरता के साथ अपनी बात रखते हुए, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए, चाहे विपक्ष में रहे या फिर अभी सत्ता में है, तो आपने मुखरता के साथ नितिन नवीन को सुना होगा। लेकिन अब शायद नितिन नवीन ने खुद भी इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को सौंपी जाएगी। लेकिन चूंकि अब बड़ा फैसला यहां हो चुका है, राजनाथ सिंह की तरफ से भी पोस्ट करके उन्होंने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं और साफ तौर पर उन्होंने तमाम बड़ी बातें लिखी हैं जो आप इस पोस्ट के जरिए भी देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब लगातार प्रतिक्रियाएं यहां सामने आ रही हैं, रिएक्शन सामने आ रहे हैं, बधाइयों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। नितिन नवीन को एक, देखिए, सरप्राइजिंग एलिमेंट हमेशा से बीजेपी देती आई है, चाहे वो चुनावों की बात हो, नामों के चयन की बात हो या फिर कैंडिडेट्स की बात हो, मुख्यमंत्री को चुनने की बात हो। आप देखते हैं कि हमेशा एक सरप्राइज देती है बीजेपी और इस बार भी वही सरप्राइज यहां पर मिला। एक युवा चेहरे, एक ऊर्जावान चेहरे के हाथ में एक कमान सौंपी गई है क्योंकि आने वाले कई ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव की डगर कठिन है। जैसे आप आने वाला चुनाव बंगाल का ही आप देख लीजिए, उसके पहले बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्छ चुना जाना, फिलहाल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की नियुक्ति कर दी गई है। एक ऊर्जावान चेहरा जो लगातार पार्टी के लिए 24/7
काम कर सके। पहले भी आपने देखा है, चाहे जेपी नड्डा की भूमिका रही हो, उन्होंने बखूबी उस भूमिका को निभाया है। हमेशा तत्परता के साथ पार्टी के लिए वो फैसले एक अध्यक्ष के तौर पर लेते रहे हैं और संगठन सरकार के बीच में एक जो समन्वय बिठाने का एक ब्रिज अगर कहा जाए कोई होता है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही होता है। और उस तौर पर पार्टी की नीतियों को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर कैसे चलना है, जो आपसी कहीं ना कहीं हर पार्टी के भीतर होता है, चाहे वो मतभेद की भावना हो, उसे किस तरीके से सामंजस्य बिठाना है, ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर निभानी होती है। वो देखा गया, जेपी नड्डा का कार्यकाल एक्सटेंड किया गया 2024 के चुनावों तक और उसके बाद जब उन्हें केंद्र सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर 2024 में, उसके बाद से ही सवाल यहां पर उठने लगे कि कौन होगा वो चेहरा। विपक्ष ने हर मंच पर आपने देखा कि ये सवाल उठाए कि बीजेपी एक अध्यक्ष चुनने में इतना समय लगा रही है। बार बार ये सवाल उठाए गए कि आप अध्यक्ष क्यों नहीं चुनते, वो नाम कौन सा होगा। तो आपने गृह मंत्री अमित शाह को ये कहते हुए भी सुना होगा कि हमें करोड़ों कार्यकर्ताओं में से एक नाम का चयन करना है, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद में भरोसा नहीं रखती है और वो हर कार्यकर्ता को मौका देती है, जांच कर, परख कर, और हर किसी की काबिलियत को परखने के बाद में मौका दिया जाता है। और हमें करोड़ों कार्यकर्ता हैं हमारी पार्टी में, जिससे हमें एक नाम चुनना है, इसीलिए समय लग रहा है। बार बार जब भी सवाल पूछा गया, ग्रिलिंग की गई, तो जवाब में यही आया। और अब जवाब चूंकि सामने आ चुका है कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कौन होंगे, वो नितिन नवीन का नाम यहाँ पर है। नितिन नवीन जो कि 4 बार से बांकीपुर से विधायक रहे, बिहार की राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे, छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रभारी इनको बनाया गया था, वहां पर भी एक अहम भूमिका नितिन नवीन की ओर से निभाई गई। जिसके बाद अब बिहार का एक चेहरा, एक युवा चेहरा, एक ऊर्जावान चेहरा जो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर होगा। फिलहाल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति यहां पर की गई है। चूंकि नितिन नवीन के पास में सरकार, संगठन और प्रशासन तीनों का ही अनुभव भी है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा कि वो अपनी जिम्मेदारियां यहां पर निभाएंगे। अब देखिए, यहां जश्न का भी माहौल आपको देखने को मिल रहा है। लग रहा है कि शायद बिहार बीजेपी का ये दफ्तर है जहां तमाम कार्यकर्ता झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगभग बीजेपी के हर पार्टी दफ्तर से आप ऐसी तस्वीर इस वक्त देख पाएंगे जिसमें ये दिखाई देगा कार्यकर्ताओं का जोश, एक बूस्टअप मिलता है कार्यकर्ताओं को, जो हमेशा करने की कोशिश यहां की जाती है। एक बूस्ट मिलता है साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अगर आप हैं, ज़मीनी स्तर पर आप काम करते हैं, मेहनत और ईमानदारी से आप काम करते हैं, तो आपको उसका फल मिलता है। इस तरीके का संदेश बीजेपी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश करती है ताकि वो बूस्ट यहाँ पर मिल सके। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं, तमाम जो महिलाएं हैं आपको दिख रही होंगी। इसी के साथ जो कार्यकर्ता यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हैं वो यहाँ जश्न मना रहे हैं। नितिन नवीन को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है, उनको बुके देकर बधाइयां दी जा रही हैं और प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनके रिएक्शंस यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनका बयान भी आपने सुना कि ये बिहार के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला पल है कि बिहार बीजेपी से किसी एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर चुना गया है और वो है नितिन नवीन।